यहाँ से मैं गुजर रही थी, ये आपको मैं बता दूं कि ये खजनी के आसपास है और यहाँ पे लोग मुझे दिखे तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे चुनावी माहौल जानते हैं और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है अब, तो मैं पूछने की कोशिश करूँगी। कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया। नाम क्या पड़ेगा? राय सिंह। और किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? बीजेपी ही चल रही है। अच्छा, किस वजह से? हम लोग प्रदेश से। अच्छा, कहाँ से आए हैं? इधर ही से। अच्छा, कहीं जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे सर, किसकी हवा चल रही है? सपा का। सपा का? ये तो अभी कह रहे हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को ही है ना, हम सपा हैं। अच्छा, वोट देना है कि नहीं? अब जा रहे हैं तो वापसी आएंगे जब वोट पड़ेगा। अब हमारा लास्ट चरण है ना, 7वां अच्छा, चरण हाँ। है। वो तो पहली तारीख को है, वो तो है। तब सपा को ही देना है? सपा को देना है। हाँ। हमारा यादव सरकार है। अच्छा, यादव सरकार है। काम की थी सपा? काम की है सपा? सपा बहुत काम किया है। बीजेपी नहीं कर रही है क्या? बीजेपी जो कर रहे हो तो महंगाई इतना तेज है। अच्छा, महंगाई। युवा परेशान है, किसान परेशान है। बताइए अब की मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा तो वही रहेगा, महंगाई तेज है और क्या है। महंगाई तेज है। चलिए आगे भी बात करते हैं। ये किसकी हवा चल रही है? हवा तो गर्मी की लू की चल रही है। अरे ये नहीं, चुनावी हवा। चुनावी हवा, ये पूछा ना कि चुनावी हवा किसकी चल रही है। अरे आपको पता तो पहले ही चल गया होगा। अब लक्ष्य तो 400 पार का बना के रखी है जनता। अच्छा, हाँ, जनता? हाँ, जनता ने 400। बीजेपी। वही तो हमने कहा कि आपने पूछा हवा किसकी चल रही, तो 400 पार की बात चल रही है। बट ऐसा कुछ है नहीं। सबसे ज़्यादा जनता त्रस्त है महंगाई से। बाकी सब, हाँ, बाकी सब कुछ सही है, बस महंगाई से बहुत परेशान है और कुछ नहीं। बस शिक्षा, रोजगार और महंगाई। तो इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है? बेरोजगारों को, युवा जो है वो दूसरी तरफ जाना चाह रहा है। समझदार शिक्षित हैं और जो खाटी ओट है वो बीजेपी के साथ। युवा किधर जाना चाह रहा है? युवा रोजगार से बस अपने जॉब से परेशान है, जॉब न मिलने की वजह से। और जितने भी बीजेपी अच्छा काम नहीं कर पाई है अभी तक। ये एम्प्लॉयमेंट बना है नहीं। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें फेल है। बट और जो भी है, हमारा ग्राफ, हमारे देश का ग्राफ और विकास के मुद्दे पे अगर भाजपा लड़ती है तो चुनाव अच्छा है। और धर्म के नाम वो हिंदुत्व पे लड़ती है तो भी 1 नंबर पे है। क्योंकि 500 सालों का जो विवाद था उसको निपटारा करवा के, भले ही कोर्ट से ही किया, सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पे लड़ना ये कहाँ से है? नहीं है तो नहीं ये जैन। लेकिन अभी आपने कहा ना कि देखिए, ये मानसिकता पहला जो है ये बहुत पहले से हो गई है। ये धर्म जो है, धर्म पे ही भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। धार्मिक वो राजनीतिक मुद्दा रहा है धर्म। चाहे आज हो, चाहे हमसे पहले वाली पीढ़ी रही हो, सारे लोग धर्म के। क्या लगता है आपकी बीजेपी धर्म के नाम पे ले जाएगी? हाँ। जो राम मंदिर का किया है। देखिए, कोई सरकार, बीजेपी हो, कांग्रेस, आप किसी पार्टी से? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। कोई सरकार उसकी एक अपने पर्सनल एक मुद्दे से सरकार नहीं बनाती है। जैसे मैंने बताया, आपने कहा ना, कुछ विकास के नाम से 30% मान लीजिए, 10% धर्म के नाम पे मान लीजिए। कहाँ की जनता, किस प्रदेश की जनता कहाँ किस चीज़ पे मोटिवेट होगी, वो मुद्दा है इनके पास। वो सारे मुद्दे इनके पास हैं। सारे मुद्दे हैं बीजेपी हाँ, के पास। बीजेपी के पास सारे लॉलीपॉप है। वो जहाँ जो चलना वो सिक्का चला दे रही है। इंडिया अलायंस यूपी में तो मतलब जो हमारा यहाँ का माहौल है, यूपी के लिए कांग्रेस मतलब कुछ नहीं। अच्छा, क्यों बात? ये सत्य सही है। राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो, यूपी जोड़ो नया यात्रा, नहीं, मैं मान रहा हूँ, यात्राएं निकाला है, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। नहीं, वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, सही है। लग रहा है ये असर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, कोई असर नहीं करेगा। वजह क्या है? उसका एकमात्र एक रीज़न है कि मुखिया सही नहीं है। और बीजेपी की सरकार बनने की मात्र एक वजह है, पिछली बार सरकार इस वजह से बनी थी क्योंकि कांग्रेस का विरोध था तो बीजेपी आई।
बट जनता के पास कोई चेहरा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मोदी के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हो जाए तो बहुत अच्छी फाइट हो जाएगी। ऑप्शन नहीं ऑप्शन नहीं है कोई चारा नहीं है विपक्ष जी के पास। जी। आगे यहाँ पे भी लोग हैं। और सर तभी से आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, बताइए किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों? अरे हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो हम काहे दूसरे को कहेंगे। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भी कार्यकर्ता है आई थिंक, पक्का ना? कार्यकर्ता है आप भी बीजेपी के ना? नहीं, मैंने तो बताया मैं किसी पार्टी का नहीं। ये तो कह रहे हैं हम कार्यकर्ता है, ये है कि नहीं आप ये ये बताइए। हैं, हाँ। ये हो सकते हैं। हम तो हैं। अपनी देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, किसकी आप विचारधारा तो बीजेपी का ही हमारे- पक्ष लेंगे है हाँ, कि हमारे नहीं? यहाँ से कमलेश पासवान जीत रहे हैं। देखिए चलिए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। किसी के पास मुद्दा है धर्म का, किसी के पास बीजेपी विकास के का, हाँ। अपने अपने मुद्दे हैं, उसके साथ इस नाते जुड़े हुए हैं। और उनके पास जैसे तर्कस है ना, जो वो तर्कस होता है, तीर होती है, बीजेपी के पास हर प्रकार की तीर है, हर प्रकार का बंगड़ा रखे हुए हैं। किसको कैसे मारना है वो जानते हैं। अब बस नब्ज पकड़ते हैं जहाँ जो है। अभी अच्छा ये आप यहाँ कह रही हैं धर्म ही क्यों? बंगाल में सीधे हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बंगाल में कलकत्ता में तो उसी पे चर्चा चल रही, उसी पे पूरा चुनाव हो रहा है। ठीक है, बंगाल की बात आप कर रहे हैं, जी तो वहीं पे मणिपुर में भी कुछ हुआ था, जी हुआ था। तो उस पे क्या वहाँ कहेंगे? वहाँ कांग्रेस से लेके वो ही मुद्दा चल रही है। वहाँ कांग्रेस हाँ। देखिए जहाँ जिसकी कमजोर नस है वही पकड़ रहा है। अब यहाँ बंगाल में गए थे योगी जी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अपने भाषण में कम से कम 111 बार संदेश खली। वहाँ उनको उनसे रिझाना है, हिंदू मुस्लिम में करके रिझाना है। और यहाँ कोई और मुद्दा है, जहाँ जिसकी जो नब्ज है वही पकड़ रहे हैं। इनके पास चाणक्य हैं, अमित शाह जी चाणक्य हैं। कौन चाणक्य? अमित शाह जी चाणक्य हैं। अच्छा, उनको चाणक्य बना दिए। हाँ, चाणक्य है ही, बनाना नहीं है। बीजेपी के चाणक्य। बीजेपी के चाणक्य हैं वो।